क्या आप जानते हैं हाथ पैर दुखने पर दबाने से आराम क्यों मिलता है, या फिर डीजल से चलने वाली मोटरसाइकिल क्यों नहीं बनाई जाती है? नहीं तो ये तो पता ही होगा कि सभी DSLR कैमरे काले रंग के क्यों होते हैं। अगर नहीं पता इन सवालों के जवाब तो बने रहिए फैक्ट चेक इन हिंदी के साथ। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, हाथ पैर दुखने पर दबाने से आराम क्यों मिलता है। लंबे शोध के बाद साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन ने इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की कि आखिर क्यों दबाने पर दुखते शरीर को आराम मिलता है। उन्होंने पाया जब जब कोई व्यक्ति लगातार काम करता रहता है तो मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव आ जाता है। इस कारण से हम दर्द का अनुभव करते हैं और जब हम आराम करते हैं तो मांसपेशियों का खिंचाव कम हो जाता है और मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, जिससे हमें आराम मिलता है। पर शरीर दुखने का असल कारण हमारी कोशिकाओं के लैक्टिक एसिड की मात्रा का बढ़ जाना है। इस स्थिति में हम हाथ पैर दबाते या थपथपाते हैं तो हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स के भीतर का पावर हाउस, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो ऊर्जा का प्रोडक्शन एकदम से तेज कर देता है। ये पावर हाउस इस दौरान हमारी बॉडी में उपस्थित ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है ताकि कोशिकाओं की टूट फूट की तुरंत मरम्मत हो जाए और ये फटाफट काम करने लगे। मसाज से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, क्योंकि हाथ पैर की मसाज करने से खून में गर्मी आती है, जिससे खून पतला पड़ जाता है और शरीर में पूरी गति से नसों में बहने लगता है और ये हमारी बॉडी की कोशिकाओं में बनने वाले लैक्टिक एसिड को अपने तेज ब्लड सर्कुलेशन की वजह से खत्म करता जाता है, जिससे हमारे शरीर की पेशियां और धमनियां सामान्य अवस्था में आकर लचीली हो जाती हैं। तब हम ये महसूस करते हैं कि हाथ पैर दबाने से उनका दुखना ठीक हो गया। वैसे ये तरीका दवाई से ज्यादा कारगर है, क्योंकि दवाई के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। यही कारण है कि दबाने से दर्द से मुक्ति मिलती है, लेकिन कुछ ही देर के लिए। फैक्ट नंबर 2, ताबूत लेकर नाचने वाले वो कौन से लोग हैं जो आजकल हर वायरल वीडियो में दिखाई देते हैं। वीडियो में नजर आ रहे ताबूत उठाने वाले लोग घाना के हैं। इनको डांसिंग पॉलर बियरर्स कहते हैं। पॉल शब्द का मतलब होता है ताबूत या फिर कफन का कपड़ा। बियरर्स का मतलब है उठाने वाले। जो ताबूत उठाने वाले पॉल बियरर्स हैं, इन लोगों को किराए पर बुलाया जाता है पैसे देकर। आइडिया इसके पीछे ये है कि मृत व्यक्ति को धूमधाम से विदाई दी जाए, उनके घर वाले उनके आखिरी सफर को थोड़ा बेहतर बना सके। ये सभी डांसर एक जैसे कपड़े और जूते पहनते हैं। इन पर BBC अफ्रीका एक एपिसोड भी बना चुका है, जिसका फुटेज मीम्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा 2015 में एक वीडियो YouTube पर अपलोड हुआ था, जिसमें इनका डांस दिखाया गया। वीडियो पुराना है, लेकिन अचानक से बहुत पॉपुलर हुआ। मीम बनने के बाद इसमें बहुत बड़ा हाथ इसके बैकग्राउंड में चल रहे गाने का भी है। इस गाने का नाम है एस्ट्रोनोमिया। टोनी ईगी और वाइटस्टोन नाम के आर्टिस्ट ने ये गाना बनाया है। 2010 में रिलीज हुआ था। किसी का एक्सीडेंट होने पर इन नाचते हुए लोगों का वीडियो चलना शुरू हो जाता है। मतलब जैसा हमने आपको ऊपर बताया, बेटा तू तो गियो वाली सेंस में। अब जानते हैं इसका इंडियन कनेक्शन। भारत के कई हिस्सों में मरने वालों को धूमधाम से विदाई दी जाती है। नाचना गाना भले ना होता हो, लेकिन अगर मरने वाले की उम्र काफी होती है तो ये मानते हैं कि वो एक भरपूर जिंदगी जी कर गए हैं। इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे में मरने वालों की अर्थी को सजा धजाकर बाजे गाजे के साथ अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। शव यात्रा में लोग पैसे लुटाते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि मरने वाले की तरह उनकी भी उम्र लंबी हो और वो भी एक भरपूर जीवन जिए। फैक्ट नंबर 3, सभी DSLR कैमरे काले रंग के क्यों होते हैं। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं, इमेज क्वालिटी और साइकोलॉजिकल रीजन। नंबर 1, इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी की बात करें तो काला रंग सबसे कम अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके चलते अगर हम तेज लाइट में भी किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर क्लिक करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट या इसके आसपास की चीजों का बिल्कुल नेचुरल कलर ही दिखाई देता है। मान लीजिए कैमरा काले रंग का ना होकर किसी अन्य रंग जैसे लाल रंग का हो और उस कैमरे से तेज धूप वाले दिन अगर कोई फोटो खींची जाए तो वो लाल कैमरा बहुत बड़े पैमाने पर उस फोटो में लाल रंग को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे तस्वीर का असली रंग साफ दिखाई नहीं देगा और तस्वीर कुछ लाल दिखाई देने लगेगी। इसलिए इमेज की क्वालिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए कैमरे को काले रंग का बनाया जाता है। साइकोलॉजिकल रीजन। कैमरे को काला बनाने का एक अन्य कारण साइकोलॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि DSLR कैमरे का यूज ज्यादातर प्रोफेशनल लोगों द्वारा किया जाता है।
और प्रोफेशनल फोटोग्राफर कैमरे में फोटो लेने के साथ साथ बाहर लोगों के बीच धूप में भी कैमरे का यूज करते हैं। तो अगर DSLR को किसी अलग या चुभने वाले रंगों में बनाया जाए तो लोगों का ध्यान उस पर जाने लगेगा। इस कारण से फोटोग्राफर फोटो क्लिक करते समय अनकंफर्टेबल होगा। तो इससे बचने के लिए DSLR कैमरे का रंग काला रखा जाता है। फैक्ट नंबर 4, दूध का रंग सफेद क्यों होता है? आप जानते हैं कि दूध में कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन कौन सा प्रोटीन होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल भैंस के दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से भैंस का दूध गाढ़ा और मलाईदार होता है। इसी प्रोटीन से दूध से दही, घी, पनीर और मावा बनाया जा सकता है। ये प्रोटीन ज्यादा सफेद रंग का होता है। और फिर दूध में जो वसा यानी फैट भी होती है वो भी सफेद रंग की ही होती है। दूध में जितनी ज्यादा वसा या चिकनाई होती है दूध उतना ही सफेद होता है। भैंस के दूध में औसतन 83% पानी, 6 से 7% फैट और 3 से 4% प्रोटीन पाया जाता है। अब बात करते हैं गाय की। गाय के दूध में कैरोटीन नाम का प्रोटीन होता है, इसलिए गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है। इसके दूध में औसतन 87% पानी, 4% फैट और 3 से 4% प्रोटीन पाया जाता है। कम फैट वाला या कम क्रीम वाला दूध हल्का मटमैला दिखाई देता है। इसी कारण डॉक्टर्स और डाइटिशियन मोटापा और वजन कम करने के लिए गाय का दूध पीने की सलाह देते हैं, ताकि बॉडी में कम से कम फैट जाए। एक बात और जान लीजिए, दूध सफेद होने का एक और कारण भी है। असल में कुछ चीजें प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाती, मतलब इनके अंदर समा नहीं पाती। ये प्रकाश को जैसा का जैसा लौटा देती हैं। ऐसा ही भैंस के दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन के अणु भी करते हैं। ये पूरा प्रकाश जैसे का जैसा लौटा देते हैं, जिससे देखने वालों को दूध का रंग सफेद दिखता है। अब आप समझ गए होंगे कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है। फैक्ट नंबर 5, डीजल से चलने वाली मोटरसाइकिल क्यों नहीं बनाई जाती? रॉयल एनफील्ड ने भी भारत के टॉरस नामक एक डीजल बाइक लॉन्च की थी 1993 में। इसमें 325 सीसी का डीजल इंजन लगा था। हालांकि बाद में प्रदूषण मानकों पर यह बाइक खरी नहीं उतरी और भी कुछ कारण है जिसकी वजह से सफल नहीं हुई। पहले डीजल इंजन को समझिए। डीजल इंजन कमर्शियल और भारी वाहनों को ढोने के लिए बनाए जाते हैं और इसी कारण इनका साइज भी ज्यादा होता है, ताकि ज्यादा पावर पैदा कर सके। बड़े होने के कारण ही डीजल इंजन ज्यादा कंपन यानी वाइब्रेशन, ज्यादा आवाज और ज्यादा हीट पैदा करता है। और खूबी की बात करें तो उनमें ताकत ज्यादा होती है। यदि बाइक में डीजल इंजन लगा दिया जाए तो बाइक बहुत ज्यादा आवाज करेगी, बहुत ज्यादा कंपन होगा और हीट निकलने के कारण बाइक चलाना मुश्किल होगा। ये कितना ज्यादा वाइब्रेशन पैदा करता है इसका अंदाजा आप डीजल से चलने वाले टेम्पो से लगा सकते हैं, जिनमें बेहद वाइब्रेशन होता है और ये काफी ज्यादा आवाज करते हैं। अब अगर इतने बड़े इंजन छोटी सी मोटरसाइकिल में लगा दिए जाएं, तो ये बाइक में काफी वाइब्रेशन और आवाज पैदा करेंगे। इसलिए बाइक में डीजल इंजन नहीं लगाए जाते। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।